माननीय प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल 2022 को सार्वजनिक रैली के लिए जम्मू रवाना होने वाले थे। उसी बीच सूत्रों से फिदायिन हमले की सूचना प्राप्त हुई और तुरंत कैप्टन राकेश, वर्तमान में मेजर, अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए उन्होंने ड्रोन्स की मदद से हवाई निगरानी प्रारंभ की और साथ ही घेराबंदी भी शुरू कर दी। परंतु आतंकवादियों ने घेरा तोड़ने के लिए टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए बहादुर अधिकारी ने बड़ी चतुराई से आगे बढ़कर सटीक निशाना लगाते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया और फिदायिन हमले को नाकाम किया। कैप्टन राकेश टीआर, वर्तमान में मेजर, 9वीं बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस। कौन होते हैं भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस के कमांडो? पैरा एसएफ के कमांडो का जज्बा कैसा होता है? पैरा एसएफ का कमांडो क्या क्या कर सकता है? स्पेशल फोर्सेस के कमांडो से क्यों कांपते हैं देश के दुश्मन? कैसे होती है स्पेशल फोर्स के कमांडो की ट्रेनिंग? चाहे हवाई जहाज से दुश्मन के इलाके में लैंड करना हो, या फिर पानी के अंदर से जाकर हमला करना हो, या सीधे दुश्मन की छाती को गोलियों से छलनी करना हो, सिर्फ एक नाम याद आता है और वो है भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस यानी पैरा एसएफ के कमांडोज का। 7 साल पहले 18 सितंबर 2016 को आतंकवादियों ने उरी अटैक किया था। एलओसी के पास भारतीय सेना के हेडक्वार्टर पर यह फिदायिन हमला हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के 16 जवान शहीद हो गए थे। लगभग 20 सालों में भारतीय सेना पर किया गया यह सबसे बड़ा हमला था। इसीलिए जब इस हमले का बदला लेने की बारी आई तो भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस को ही चुना गया और पैरा एसएफ ने सिर्फ 10 दिन के भीतर इस हमले का बदला लिया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके में जाकर न सिर्फ आतंकवादियों के कैंप्स नष्ट किए बल्कि सारे आतंकियों का खात्मा भी किया। मेजर रोहित सूरी, द पैराशूट रेजिमेंट। मेजर रोहित सूरी उस दल के मिशन लीडर थे जिसे जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकाने पर कार्रवाई करने का कार्य सौंपा गया था। जब दल आतंकवादी ठिकानों के निकट आगे बढ़ रहा था, उसी समय आतंकवादियों ने अनिश्चित रूप से गोलीबारी शुरू कर दी। आपने सुदृढ़ इच्छा शक्ति और युद्ध नेतृत्व की उच्च क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपने दल को आगे बढ़ने तथा खुले में आतंकवादियों का मुकाबला करने का निर्देश दिया। सोचिए, जो जवान मर मिटने का जज्बा अपने सीने में लेकर चलते हों, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई देता हो, दुश्मनों का खात्मा और देश की रक्षा, जो हर हालात का सामना करना जानते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती होगी? एक बात यकीन मान लो कि अगर पीओके कोई वापस दिलाएगा तो वो यही कमांडोज हैं जो पीओके के अंदर घुसकर न सिर्फ आतंकवादियों का बल्कि पाकिस्तानी फौज का भी खात्मा कर सकते हैं। ये भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडोज हैं।
ये इस समय अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है बिना हथियार के दुश्मन को मात देने की क्षमता। इसी वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक इनको तैनात किया है। 6 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग के बाद 6 हफ्ते की और एडवांस ट्रेनिंग इनको दी जा रही है ताकि ये अलग अलग मोर्चों पर तैनात हो सके। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय चाहे नॉर्थ ईस्ट का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या फिर हाई ऑल्टीट्यूड के लद्दाख के इलाके या फिर उसके बाद जम्मू और कश्मीर, वहां पर इनकी तैनाती है। इसीलिए इनको पूरी तरह से अनआर्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि बिना हथियारों के भी ये दुश्मन को मात दे सके। ये पीटी की त्रिचयकाली है। ये फिलीपीन का मार्शल आर्ट है। ये 1897 में फिलीपीन में टोटल फैमिली शुरू किया था। उसके बाद में इंडिया में आ गया। तो इसमें हमारा स्पेशल फोर्स में तो हर जवान को इसके बारे में जानकारी है। तो इसमें पहले तो यूनिट में बेसिक किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हम 6 वीक का एडवांस ट्रेनिंग देते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये सक्षम बनाने के लिए अनआर्म्ड कॉम्बैट? ये काफी एफर्ट लगता है इसमें करने में, और साथ ही और कभी भी किसी भी टाइम पे हमारा कोई इसका यूज हो सकता है। ये हमेशा काम आने वाला है। कहीं भी किसी भी जगह पे अगर हमारे पास लड़ाई के दौरान हो या कहीं और दूसरी जगह पे कहीं सेल्फ के लिए बहुत अच्छा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी चीन के बॉर्डर पर कोई हथियार नहीं चला सकते हैं। इसीलिए यह मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग खास तौर पर चीनियों के लिए है। लेकिन काम सिर्फ इसी से नहीं चलेगा। इसीलिए पैरा एसएफ के कमांडो अब हथियारों के साथ भी तैयार होने लगे हैं।